हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, क्या कुछ बातचीत हुई एनडीए की बैठक में? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के विश्व के कल्याण के लिए वैश्विक मान्यता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में और भारत में 2014 से पहले डूबती हुई अर्थव्यवस्था, डूबता हुआ पहचान, खोया हुआ पहचान को फिर उन्होंने अपने इस सर्वाधिक रहने वाले देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य के आधार पर, विकास के आधार पर हर क्षेत्रों में उन्होंने जो पहचान बनाई है उसके लिए सभी लोगों ने मिलकर बधाई दी है। और विशेषकर तो मैं अपने मत्स्य मंत्रालय को अलग किया, 61,500 करोड़ रुपया देके उन्होंने इस विभाग को आगे किया। और मेरे जैसे त्रेता में कभी भगवान राम ने गले लगाया था और निषाद राज को गले लगाकर उन्होंने एक तो आज के दिन में सभी लोगों ने मिलकर जो हर क्षेत्रों के सेक्टर में जो विकास किया, भारत को जो स्थान दिया उसके लिए बधाई दिया। और माननीय मोदी जी ने उन्होंने फिर आश्वस्त किया है कि अगर इसी तरह सबका साथ में सबका विकास रहेगा, प्रयास रहेगा तो आगे फिर भारत को विश्व गुरु बनाने में हर क्षेत्र में सबके साथ की बात प्रधानमंत्री ने की। 2027 में यूपी में एनडीए का एक बड़ा टेस्ट होने वाला है। अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एनडीए एक घटक है, आपने देखा होगा सभी पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं। ये सम्मान है, पहचान है, किसी को कहते हैं, किसी को सम्मान ज़्यादा चाहिए। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, पहचान बड़ी चीज़ होती है, फिर सुरक्षा बड़ी चीज़ होती है, तो फिर स्वावलंबन होता है, फिर समृद्धि होती है। तो आप देखो सारे यहाँ तो देख लो कितने झंडे, कितने सबके ऐसा। तो आज जो विपक्ष की जिसकी बात करते हैं वो सब डूबता हुआ जहाज है। 5 बार सरकार थी पिछड़ों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर धोखा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता मोदी जी ने दी, आज ने देखा होगा। तो पिछड़ों के साथ, पिछड़े मोदी के साथ खड़े, दलितों के जो भी रहे, भारत रत्न का पुरस्कार सभी लोगों को, चाहे आपने देखा अम्बेडकर को हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर को हो, चाहे हमारे जो है चौधरी साहब को हो, ये सबको किसने दिया? तो ये चीज़ की वजह से सारा समाज आज के दिन में मोदी के साथ है। इसलिए 2027 में फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग फिर जीतेंगे, बेहतर जीतेंगे। नहीं, एक बड़ा सवाल ये है कि इस बार निषाद पार्टी जो है वो यूपी में, क्योंकि पिछली बार देखा तो हारी हुई सीट निषाद पार्टी को दी थी, उसमें एकदम बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट था। इस बार कितनी सीट पे निषाद पार्टी चुनाव लड़े? स्ट्राइक रेट रहेगा, वो 3-4 सीटें जो हारे थे वो 2-3 हज़ार से हैं, उसको हार नहीं कहते हैं और उसको हम लोग जीत में बदलेंगे। और फिर मैंने कहा कि और हारी हुई सीटें दीजिए, क्योंकि हार अकेले जब लड़ती थी भाजपा हारती थी। अब हम मित्र हैं ना, तो मित्र जब मोदी योगी आए, जब राम और निषाद राज थे तब रावण खत्म हुआ था। कितनी सीट पिछली बार से ज्यादा? निश्चित सम्मान वो देते हैं ना। हम पहले 2017 में 1 सीट 1 विधायक बनाया, उन्होंने हमें 16-15 दिया, हमें 11 विधायक बनाया। मैं खुद एमएलसी हूँ, दोनों सदनों के नेता हूँ। आज कैबिनेट में मैं जगह है। आज मेरे आयोग के सदस्य हैं 3, आज के दिन में 18 हमारे जो है, अभी 1.5 दर्जन हमारे सभासद बनाए गए, 2 मेरे सरकारी वकील हैं निषाद पार्टी। ये सम्मान है। ये आज के दिन में देखो, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया निरंजन जी को, तमाम लोगों को सम्मान दिया हमारे। आज देख लो हमारे राज्यसभा में हंस के वट है। ये तभी संभव है जब निषाद पार्टी को जय निषाद राज मोदी खुद बोल रहे हो, तो इसके मतलब निषाद राज किला बनाना, भगवान राम, ये सारा सम्मान है। तो सीट से बड़ी तो जीत है ना। तो हम अपनी सभ्यता की जीत, अपने समाज की उस खोई हुई पहचान की जीत, जिसके ऊपर कलंक लगा था कि ये जो है बहुत बड़े अपराधी हैं, अंग्रेजों ने कहा जन्मजात अपराधी हैं, ये नीच जाति के, इस चीज़ को पहचान दिलाने में बड़ी जीत पर। तो हम जीत देते मोदी को, वो सीट देते, हमको लगता है और भी सीटें बनेंगी। और भारतीय जनता एनडीए में ही है, 25 साल का अनुभव है कि सहयोगी दलों को सम्मान देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सूरी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।